guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, AC is always providing the best service. Come here at SM Law College and now we are in the SM Law College principal office. So I want to know what the process of admission is there. Yesterday we have taken interviews from the students. तो आज हम जानेंगे SM Law College के प्रिंसिपल सर फरीद अहमद डायू साहब से, जिन्होंने इंटरव्यूज़ बाय सेल्फ खुद स्टूडेंट से कंडक्ट किए हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं और किस तरह से वो मतलब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। रिस्पेक्टेबल सर फरीद अहमद डायू साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वो फॉर्म्स फिल हुए हैं तो अब उनको कॉल्स करके स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तरीके से स्टूडेंट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जा रहा है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि SM लॉ कॉलेज के अंदर अब जो नेक्स्ट भी बैच आएगा और ये जो बैच आ रहा है तो किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है और किस तरह से स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है कॉलेज में और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, कैसे उनको पढ़ाया जाएगा। माशाल्लाह से एनवायरनमेंट हमने भी देखा है। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ SM लॉ कॉलेज। एनवायरनमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, एजुकेटेड हमारे पास फैकल्टीज़ हैं। तो सर आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और आवाम भी ये जानना चाहती है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए कि अभी जो हम एडमिशन करने जा रहे हैं 2021 की होगी वो, बिल्कुल कुछ वो जुहास की वजह से डिले हो गई थी, तो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट किया था जिसकी 22 अगस्त को लास्ट डेट थी। एग्जैक्टली। तो कुछ उसमें 300 के करीब एप्लीकेशन आई थी एडमिशन की। उसमें हमने कुछ का डिसाइड किया था कि अभी हम फ़िलहाल उनके इंटरव्यूज़ करें। इंटरव्यूज़ करने के एक्चुअली बहुत सारे उनके मकासद थे। होता ये है कि क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है कि उनको ये तसल्ली होती है कि ठीक है मैं अगर कॉलेज में जाऊंगा नहीं जाऊंगा इट मेक्स नो प्रॉब्लम। मैं जब इम्तिहान देने के लिए आ जाऊंगा मेरा फार्म भेजा जाएगा और फिर मैं इम्तिहान में बैठूंगा और फिर उनके बाद में मैं पास होकर डिग्री ले लूँगा। तो इस मरतबा जब मैंने दूसरी मरतबा टेक ओवर किया तो मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉ आ गया है कि 75% जो अटेंडेंस होती है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रूल्स है, लीगल एजुकेशन रूल्स हैं 2015 के, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है। और उनके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, रूल्स हैं। एग्जैक्टली। तो उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनमें भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है। और सबसे जो मेरे जहन में एक आइडिया आया वो ये आया था, अभी हमारे पास से पहले तो सीटें ज़्यादा होती थी तो ठीक है, अब हमारे पास सीट्स जो हैं बहुत मिनिमम है, 100 के करीब है या 150 है। मतलब इन कॉलेज HSC ने इनको लिमिटेड कर दिया है। हाँ, लिमिटेड कर दिया। तो हमने सोचा कि हमें एक सीरियस स्टूडेंट चाहिए। सीरियस स्टूडेंट जो अगर कॉलेज की में आएगा और कॉलेज में रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा तो फिर वो आगे जाके अच्छा वकील भी बनेगा और अच्छे वकील बनने के बाद में वो जुडिशरी जब ज्वाइन करेगा, अगर उनकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वो अच्छा जज भी साबित और फिर जाहिर सी बात है सर एक इदारे को भी रिप्रेजेंट करेंगे वो। हाँ। और फिर वो मायार और इंसान का जो करैक्टर होता है वो इदारा ही बनाता है। बिल्कुल। तो लिहाजा इसी वजह से फिर हमने डिस्कस किया और मैंने जहन बनाया अपना दोस्तों से जो हमारे फैकल्टी मेंबर दोस्त हैं, मतलब बिल्कुल। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स हैं, लॉ सेक्रेटरी साहब होते हैं, मतलब उनसे डिस्कस किया, उनके एतमाद में लिया और फिर हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक हमारा जो फार्मूला है जो हम मेरिट्स की परसेंटेज निकालते हैं दोनों मार्क्स को मिला के, उसके अलावा हमने सोचा कि नहीं हम इंटरव्यू भी करेंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि 2 इदारों में अप्लाई करते हैं और फिर जब वो हम लिस्ट लगा भी लेते हैं फर्स्ट करें तो उसमें ऐसे बहुत सारे बाद में होते हैं वो कहते हैं हम तो इंटरेस्टेड नहीं, हमने दूसरे इदारे में चले गए या कोई जॉब की वजह से या कुछ किस चीज़ की वजह से। फिर तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम पहले उनसे मिलें और फिर उनके मिलने के बाद हमें पता पड़ेगा कि अभी भी स्टिल क्या वाकई ये स्टूडेंट हैं या नहीं, मतलब फेस रीडिंग भी ज़रूरी है। सीरियस है, छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर हमने उनको बावर करवाया कि अगर आप नहीं आएंगे एडमिशन लेने के बाद, आप अपने गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी इलाके में नहीं आएंगे, गैरहाजिर रहेंगे, तो शार्ट अटेंडेंस की बुनियाद पे हम आपको इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे, जो कि एक ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ भी फॉलो कर रही हैं 75%। क्योंकि अभी हम ऐसा देखते हैं कि बाद में अगर हम कुछ किसी स्टूडेंट से करते हैं कि आपको इम्तिहान में नहीं बैठने, तो वो फिर कोर्ट में चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, फिर अदालतों में हमें भी बुलाया जाता है, फिर उनको भी बुलाया जाता है, फिर कोर्टों के हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, मतलब अदालतों में। तो लिहाजा हम उनको पहले ही पावर कराएंगे, उनसे अंडरटेकिंग ले लेंगे। एग्जैक्टली। मतलब एक किस्म का उनसे ओथ लिया जाता है। हाँ, और ये ओथ
मेरे ख्याल से ओथ देखा जाए तो एक बेनिफिशियल है, क्योंकि स्टूडेंट से जब तक आप ये ओथ नहीं लेंगे कि आप अपने इदारे से सिंसियर हैं या नहीं हैं, आप अपनी क्लासेस लेंगे या नहीं लेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स भी सिंसियर होंगे। जी सर। वो दूसरी बात ये है कि मैं तो देखें रेगुलर हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ। फिर स्टूडेंट जब अगर आता नहीं है उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बिल्कुल। सही नमूने से पेपर नहीं कर पाता, फिर हमें जाके आगे जाके और मुश्किलात हमारे लिए पैदा करता है। एग्जैक्टली। वो सिफारिश करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि भाई ठीक है कम वॉट में इन केस हमें पास किया जाए, पास मार्क्स दिए जाए। तो बिल्कुल। लिहाजा इसी वजह से जो रेगुलर स्टूडेंट होगा, जो हमारे पास क्लास में आएगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते उनको सब सारी चीज़ों का पता होगा, तो फिर हमें उसी मुश्किलात से जो है ना थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और उसे हमें फेस नहीं करना और पड़ेगा। उससे फिर एक इदारे का भी नाम होगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट के साथ आएंगे। बिल्कुल जैसा कि आज हमने जाना, सर फरीद अहमद डायोस साहब प्रिंसिपल ऑफ एसएम लॉ कॉलेज ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, और ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात भी है। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द पाकिस्तान भी कहूँ तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो सर एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंड में, सर यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? मतलब अगर कोई एडमिशन लेना चाहे स्टूडेंट तो उसका थोड़ा सा आप हमें फार्मूला ये आउटलाइन होता है दीजिए। कि हम परसेंटेज निकालते हैं दोनों मार्क्स मिला के, बिल्कुल। फिर उनकी परसेंटेज निकाल दी, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज आती है हम उसको नंबर 1 पे लेके आते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, उनको हम जितने भी होते हैं स्टूडेंट उनका नाम लिखने उनको के बाद एग्रीगेट में बनाया हम जाता है उसको फिर। उनको उनको उस फार्मूले से हम उनकी जो है ना परसेंटेज निकालते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर